सूबे के माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी जी, इस कार्यालय पे अनेकों बार आपका आना जाना हुआ है, जहां कार्यालय आदर्श नगर पंचायत शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर का बोर्ड लगा है। उसके नीचे यदि आप तक आवाज़ पहुंचती है तो आप ध्यान दें। इस नगर पंचायत शोहरतगढ़ में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ सभासद, जिन्हें इस नगर पंचायत की जनता ने चुना है, वही अनशन पर बैठकर आवाज़ उठा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि जिम्मेदार प्रशासन और शासन की कुंभकर्णी नींद जागे और समय रहते कार्रवाई किए जाने की। कहते हैं भ्रष्टाचार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले बिरले ही लोग होते हैं। हमारे पीछे जो बोर्ड आप देख रहे हैं, बोर्ड लगाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग, आइए इनसे जानते हैं भ्रष्टाचार कहाँ है और किस कदर है। जो धरने पे बैठे हैं उन्हीं से जानते हैं। इस बोर्ड को देखें, नगर पंचायत शोहरतगढ़ कार्यालय का बोर्ड, और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले समस्त सभासदों का बैनर, और ये नीचे बैठे हैं यहाँ पे वो लोग जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनसे जानते हैं भ्रष्टाचार कहाँ, कैसे, क्या है। ये है मनोज गुप्ता जी। बताइए मनोज जी, भ्रष्टाचार कहाँ है और जहाँ जहाँ है तो क्या क्या भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार इस नगर पंचायत के जितने भी कार्य हो रहे हैं सभी में है। कब से? जब से ये अधिशासी अधिकारी आए हैं तब से इस नगर पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे आ गई है। भ्रष्टाचार क्या वर्तमान शासी अधिकारी से पहले नहीं था नगर पंचायत शोहरतगढ़ में? इसका पहले इतने चरम सीमा पे नहीं था। था लेकिन इतने चरम सीमा पे नहीं था जिससे आज इस स्तर पर आना पड़ा हो। ये बताइए कि इनके समय में, वर्तमान ईओ के समय में भ्रष्टाचार अगर प्रखर पर है तो क्या क्या है, गिनाएं, थोड़ा सा उल्लेख करें। अभी हाल ही में कुछ सड़क का निर्माण दिखाया गया है, जिसमें 51 तिराहे से 2 नाले तक दिखाया जा रहा है। वहाँ 17 लाख का रिपेयरिंग दिखाया जा रहा है। और कुछ एक सामुदायिक हाल बन रहा है गड़ाकुल में, जो पहले से निर्माण हुआ था, पूर्व के निवर्तमान ग्राम प्रधान के द्वारा निर्माण किया गया था और बेहतर अवस्था में था। हम लोगों ने जो भी देखा उसको तोड़ करके, उसके नए भी टाइल्स लगे थे, सब कुछ नए थे, उसको तोड़ करके फिर से उस पर 30 लाख रुपया व्यय किया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार नजर आ रहा है साफ तौर पर। ये जो आपका ध्यान हम दिलाना चाहेंगे, नगर पंचायत शोहरतगढ़ में मैरिज हॉल की बात। मैरिज हॉल अभी पूरी तरह बन के तैयार नहीं हुआ है, लेकिन मैरिज हॉल के ललाट पर बिल्डिंग जो है उस पर सुभाष भवन, ये कौन सुभाष है? सुभाष भवन का नाम उल्लेख है, कौन सुभाष है? हम लोगों को गुमराह करके इनके पुत्र के द्वारा ये बताया गया कि इसका नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा, लेकिन ये हम लोगों को गुमराह करते हुए इसको अपने पिता के नाम से कन्वर्ट कर लिए। हम लोगों ने आपत्ति किया इस पे। हम लोगों ने जब विरोध किया तो ये हुआ कि बैठक जब होगी तो उसमें आप विरोध अपना दर्ज करवाइएगा। सितंबर और अक्टूबर माह में हम लोगों का विरोध लिखना था बैठक रजिस्टर पे। उसके बाद ये बैठक बुलाए नहीं, अपने यहाँ रजिस्टर मंगवा करके उस बैठक में अपने मन से जो भी लिखना था लिखवा लिए और हम लोगों के सामने फिर ला करके रख दिए कि इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। हम लोगों ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। 2 माह का अपने यहाँ लिखा हुआ उनके पास बैठक रजिस्टर में दर्ज है
उनके यहाँ लिख करके रखा हुआ है, आज तक उस पर हस्ताक्षर किसी सभासद के द्वारा नहीं किया गया है और उसमें हम लोगों का विरोध नहीं दर्ज किया गया, जिससे हम लोग उस शिलापट को हटा सके। और कार्य पूर्ण हुए बिना शिलापट लगाने की इतनी जल्दी क्या थी? अभी तो वह कार्य भी नहीं पूर्ण हुआ था। मनोज जी, वर्तमान समय में जो नगर पंचायत अध्यक्षा हैं श्रीमती बबीता कसौदन जी, उनके घर के बगल में एक कुआं है जी, वो धार्मिक कुआं है। बिल्कुल। कभी उस कुएं को अतिक्रमण कर लिए जाने की आवाज आप सभासदों ने उठाई? जी, कभी उठाया आप लोगों ने? अब तो चुनावी मौसम आ गया है तो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुएं को पाटे जाने, धार्मिक कुएं को पाट करके अतिक्रमण करने, नगर पंचायत में और भी कुएं हैं जिसपे पाटा गया, सड़क बनवा लिया गया, उस पर मार्केट बनवा लिया गया। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने कुएं को अपने घरों के अंदर कब्जा कर लिया। कुएं की जो बदतर स्थिति है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश निर्देश का अनुपालन नगर पंचायत सोहरगढ़ नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग भी जवाबदेह जिम्मेदार अपने आप को मानते हैं सभासद होने के कारण? ये हम लोगों के कार्यकाल में नहीं हुआ है। ये जो भी अतिक्रमण हुआ है हम लोगों के कार्यकाल से पहले हुआ है। इस संबंध में कई बार इस पर कार्रवाई के विषय में आवाज उठाई गई, लेकिन जो ऊपर के अधिकारी हैं इसमें सम्मिलित होते हुए कार्रवाई नहीं किए। क्या ये माना जाए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश निर्देश की धज्जी उड़ाते हैं ऊपर के जिम्मेदार अधिकारी? बिल्कुल। ये आवाज कहीं ऐसी तो नहीं कि आगे चल के नक्कार खाने में तूती की साबित हो जाए? भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जो लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आज मैं बोल रहा हूँ वो कल बोलूंगा। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों की आवाज को दबा दिया जाए? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। यदि आप लोगों की बात को नहीं सुना गया भ्रष्टाचार के खिलाफ जी, जो लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे बैठ के, तो आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे आप लोगों की क्या मंशा है आज भ्रष्टाचार के लिए लड़ने के? आज हम लोग इंतजार करेंगे। 24 घंटे से ऊपर हो गया, कोई अधिकारी अभी तक आया नहीं हम लोग की बात सुनने के लिए। और आज अगर जो हम लोग की बात नहीं सुनी जाती है तो कल सुबह से ही हम लोग अमर अनशन के लिए बाध्य होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मिलते हैं एक दूसरे एक प्रभावशाली व्यक्ति के जो नगर पंचायत के हैं, जिनका नाम है रकी अग्रवाल जी। बताइए, ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, चुनाव सर पे है, भले ही उसकी घोषणा हुई हो, लेकिन चुनाव होना तय है नगर पंचायत का। तब जबकि चुनाव की तिथियां निर्धारित होने को हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है चुनाव को देखते हुए, चुनाव के दृष्टिगत? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भ्रष्टाचार इस नगर पंचायत में इस चरम सीमा पर पहुंचेगा कि सब लोग बाध्य हो गए इसको बोलने के लिए। जरा उल्लेख, आपके हाथ में पर्चा दिखाई दे रहा है, जो आपके उसमें उल्लेख है भ्रष्टाचार के बिंदुओं का? 16 सूत्री हम लोगों का है। 16 सूत्री। हाँ। नंबर 1, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शासन द्वारा जो निर्देशित आदर्श नगर पंचायत के अलावा अध्यक्ष एवं अध्यक्ष के पुत्र, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो शासन द्वारा दिशा निर्देश है कि उसमें किसी का व्यक्तिगत का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। इसमें अध्यक्ष और उनके पुत्र का दोनों का विज्ञापन दिया गया है, जो कि पूर्णतया गलत है। नंबर 2, विवाह भवन व्यक्तिगत अपने परिवार के नाम से करवाना। नंबर 3, ब्लीचिंग पाउडर, महिला ध्यान और तमाम चीजों के नाम पर 8 लाख का टेंडर हुआ है, 18 लाख का पेमेंट हुआ है, भुगतान हुआ है। यहाँ भी घोटाला जी। विविध कार्यों को दिखाकर सरकारी कर्मचारी के नाम पर व्यक्तिगत उसके खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है 3-4 बार। अच्छा जी। और 2 टेंडर ऐसे हुए जो मतलब 2 टेंडर ऐसे हुए यहाँ पे भी लगा करीब अक्टूबर में, जिसमें उसको 1.5% एवं पर किया गया। इस तरह का कोई शासन का दिशा निर्देश नहीं है, वो भी पूर्णतया गलत। मतलब भ्रष्टाचार इस उच्च चरम पर है कि जो इस नगर पंचायत के ईओ साहब प्लस यहाँ के प्रतिनिधि चाहेंगे वही होगा, बाकी कुछ नहीं होना है यहाँ। यानी यहाँ मनमानी ढंग से कार्रवाई हो रही है ईओ के द्वारा और जिम्मेदार नगर पंचायत टेंडर इधर में हुए 4-5 टेंडर जितने में पूर्णतया फर्जी है और टेंडर खुलने से पहले ही कार्य को चालू कर दिया गया है, जो कि पूर्णतया नियम के विपरीत है, शासन के विपरीत है। इस पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। अपनी आवाज आप लोगों ने यहाँ से आधिकारिक तौर पे कहीं लिखित रूप से किया, उठाई? एसडीएम साहब को दिया गया, एडीएम साहब को दिया गया, कमिश्नर साहब कमिश्नर साहब को भी दिया गया, एसडीएम साहब के मार्फत कमिश्नर साहब को भी भेजा गया 1 हफ्ता पहले ही।
अभी तक 1 हफ्ता का समय बीत गया, अभी तक कहीं से कोई कुछ नहीं सुना 12 गया। तारीख को हम लोग दिए थे उनको। मैंने 12 तारीख को आपने दिया, जी। इतना समय बीत गया, जी। इसके बाद अभी तक कुछ नहीं सुना गया, मजबूर होकर आप लोग प्रदर्शन पे बैठ गए। अध्यक्षा महोदय के सुपुत्र सौरभ गुप्ता द्वारा सड़क पर निकल करके सभासदों को गालियां दी जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि योगी जी मेरे हैं, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, इस सोहतगढ़ पे मेरा ही चलेगा और सभासद का कोई मतलब नहीं है। यदि ऐसा है तो आप लोग मानहानि क्यों नहीं करते? लोकतंत्र में मानहानि का अपना एक वो है, मानहानि क्यों? सारे सभासद लोग मानहानि क्यों नहीं करते? आप लोगों को अपमानित किया जा रहा है, आप लोगों का भी मान सम्मान है, मानहानि क्यों नहीं करते? जो भी शासन प्रशासन है सब उन्हीं के सुन रहे हैं। हम लोग चुन करके जो भी आए हैं, हम लोगों के विषय में कोई भी प्रशासन सुनना नहीं चाहता है। यानी आप लोगों की पूर्णता उपेक्षा की जा रही है, अपमानित किया जा रहा है। बिल्कुल। नगर पंचायत सोहतगढ़ के ही एक जुझारू शख्स जो कि डॉक्टरी करते हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, राजकुमार गुप्ता जी नाम है। ये आप जैसे बुजुर्ग व्यक्ति और तेज तर्राक व्यक्ति के देखते देखते नगर पंचायत सोहतगढ़ में घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, आप जैसे लोगों की जरूरत है, क्या कर रहे हैं आप इस समय? भैया शासन प्रशासन और ट्रिपल इंजन की सरकार है। क्यों भैया? ट्रिपल इंजन मतलब थोड़ा सा अरे खुलासा ऊपर करें। मोदी, नीचे योगी, नीचे छोटा योगी केवल। छोटा जोगी ट्रिपल मतलब इंजन की सरकार। अब उसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। अब आप समझ ही रखे होंगे। आप ये बताएं, हाँ नगर पंचायत सोहतगढ़ हाँ के दो तरफ हाँ इन्हें 730 से निकलने वाली सड़क जो है हाँ सुभाष द्वार बना हुआ है। हाँ। ये सुभाष कौन है, किनके नाम से द्वार बना है और नगर पंचायत के पैसे से बना है? सुभाष द्वार हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बहुत ही परम चहेते कार्यकर्ता रहे, हिंदुवादी के, उन्हीं के नाम पर। क्या है समाज के लिए उन्होंने क्या किया, नगर पंचायत के लिए क्या समाज के लिए किया? तो- योगी जी मोदी जी के कुछ भी हों, लेकिन नगर पंचायत सोहतगढ़ के क्या है, जो कि नगर पंचायत सोहतगढ़ शासन पैसा लगाया इस द्वार में? क्या पैसा लगाया जाना नगर पंचायत का सोहतगढ़ का हाँ। उस द्वार पर उचित है? अब उचित तो नहीं है। अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? क्यों, अगर गलत हो रहा है तो आप जैसे लोग आवाज उठाएंगे ना, जैसा कि यहाँ आवाज उठा रहे एक हैं। बार कई बार उठाया गया, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं। आपने सुना उन लोगों को जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार लिखित रूप से आवाज उठाने के बावजूद भी जब भ्रष्टाचार पे जिम्मेदार प्रशासन ने पहल नहीं किया तो बैनर लगा के बैठ गए। और अभी आपने सुना एक सभासद मनोज गुप्ता जी ने कहा, अगर हम लोगों की नहीं सुनी जाएगी भ्रष्टाचार की इस लड़ाई के खिलाफ तो हम आमरण अनशन करने को बाध्य होंगे। क्या यही है रामराज्य? नगर पंचायत सोहतगढ़ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की प्रिय नगर पंचायत है, चहेती नगर पंचायत है, ऐसा जानकार लोग दावा करते हैं। यदि चहेती नगर पंचायत में योगी जी ऐसा हो रहा है कि सभासदों को कथित रूप से अपमानित किया जा रहा है, इसके साथ साथ भ्रष्टाचार दलदल ही दलदल नजर आ रहा है इस नगर पंचायत में, तो फिर रामराज की परिकल्पना जो आपके शासन की है वह किस काम की? क्या ऐसा ही रामराज था कि सभासदों को अपमानित किया जाए, भ्रष्टाचार होता जाए, दर पर दर भ्रष्टाचार होता जाए और उनकी न सुनी जाए जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए जागरूक हो, कटिबद्ध हो? जरूरत इस बात की है कि शासन के लोग जहाँ हो रहे भ्रष्टाचार को जाने समझे और जांचों परांत कार्रवाई कराएं, अन्यथा की स्थिति में नगर पंचायत चुनाव जो होना है उसमें यहाँ की जनता उत्तर देना जानती है, उत्तर देगी अपने लोकतांत्रिक तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं। जरूरत इस बात की है शासन में बैठे लोग
चाहे योगी जी हों या कोई और, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है गलत, उस पर सख्त कार्रवाई करें। कोई भी हो, गलत गलत होता है, चाहे वो कितने ही जिम्मेदार वहदे का व्यक्ति क्यों ना। एक प्रश्न के लिए जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत शोहरगढ़ से मैं बी पाल भारती।